हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज जो है यहाँ पर आपका ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे बच्चों प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और एक एक प्रश्न को इस प्रकार से देखेंगे कि बच्चों सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कल टकरा जाए। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि विद्युत परिपथ, कल क्या बच्चों आज ही तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है बच्चों? तो भी स्क्वायर बाई आर होता है। क्या बच्चों? भी स्क्वायर बाई आर होता है, जिसको मैंने बार बार आपको पढ़ाया बच्चों। हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए जो कि कितना बार पूछा गया है, और सभी बच्चों संभावित प्रश्न है, गेस प्रश्न है। देखिए एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ के बच्चों चुंबकशीलता होती है म्यू से। म्यू जो है बच्चों वह बहुत अधिक होता है एक से, बहुत अधिक होता है एक से, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है बच्चों यह किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो कि बच्चों 2010, 15, 20, 25 सब में पूछा गया है। और यह ऊर्जा का बच्चों मात्रक होता है। इसी को बच्चों बिजली को हम लोग जो यूनिट में मापते हैं, ये वही है बच्चों, यूनिट को ही बच्चों यह किलोवाट घंटा में मापकर आपको बिजली दिखाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की एम्पियर घंटा मात्रक है। तो इसको मैंने बार बार बताया है कि आप मोबाइल लेते समय आप देखते होंगे कि 6000 mAh का बैटरी है। कितना बच्चों? 6000 mAh का बैटरी है। वही का बच्चों इसमें एच जो है वही होता है हमारा एम्पियर घंटा, यही हमारा एम्पियर घंटा होता है। और बच्चों मोबाइल को आप लोग मोबाइल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज को ही तो बच्चों हम लोग आवेश कहते हैं। चार्ज को ही तो बच्चों हम लोग हिंदी में क्या? आवेश कहते हैं। तो एम्पियर घंटा का बच्चों मात्रक आवेश आपको याद रहना चाहिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि लॉरेंज बल के लिए बच्चों कौन सा व्यंजक सही है? तो लॉरेंज बल के लिए बच्चों यहाँ पर विद्युत फील्ड और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। इसलिए ए बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी वाला हमारा बच्चों ऑप्शन जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशी चालक यानी कि बच्चों ई का ऊर्जा होता है हाफ सी भी स्क्वायर बच्चों, यानी कि 1/2 सी बी स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो क्या होता है बच्चों? तो वही जो आपके शादी ब्याह में जनरेटर आता है, वही उसी को बच्चों हम लोग डायनेमो कहते हैं। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक जो कि देख लीजिए 2010, 17, 21 और 22 में पूछा गया, और यह बच्चों 2026 में पूछा ही जाएगा बच्चों। यह जो है बच्चों आज आपसे पूछा ही जाएगा। तो याद रख लीजिए कि ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर होता है। क्या बच्चों? एम्पियर मीटर होता है। एक बार अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। आवेश के पृष्ठ घनत्व बच्चों यानी कि सिग्मा के लिए पूछा जा रहा है। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों? क्यू बाई ए। क्यू यानी कि बच्चों आवेश, और आवेश को हम लोग कूलाम से डिनोट करते हैं। ए यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को बच्चों मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कूलाम प्रति बच्चों मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बच्चों दिया गया है। देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो यह बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम है, जिसमें कहते हैं किरचॉफ कि जितना करंट आएगा, जितना धारा जो है बच्चों यहाँ पर जितना करंट आएगा, पूरा का धारा जो है पूरा का पूरा धारा वहां पर भेज दिया जाएगा। अपने पास एक भी धारा को नहीं रखना है, यानी कि उसके पास कितना बचेगा बच्चों? तो शून्य। बीजगणितीय योग जो है बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। आवेश जो है यह चलायमान है, यानी कि गति में है बच्चों, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकशीलता की बीमा पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि क्या होगा? MLT के पावर -2 और I के पावर बच्चों -2 हमारा राइट आंसर। MLT के पावर -2 और I के पावर बच्चों -2। निकिल क्या है बच्चों? तो निकेल पूछे आपसे, लोहा पूछे, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, इन तीनों में से जो भी पूछे है बच्चों वह होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है बच्चों। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रेरकत्व का मात्रक ही बच्चों हेनरी होता है। और यहाँ पर स्वप्रेरकत्व पूछे या फिर आपसे अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, दोनों का ही बच्चों कौन सा मात्रक होगा? तो हेनरी हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो यह बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण धारा वाले
पास द्वारा बच्चों अनुभूत बल टाउ का मान होता है। तो यह भी प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ताऊ हम लोग अपने भाई को भी कहते हैं, ताऊ जो है अपने भाई को कहते हैं, यानी कि बच्चों टाउ बराबर बच्चों आप लोग याद रख लीजिए माई ब्रोदर, माई ब्रोदर बच्चों आप लोग याद रख लीजिए। माई ब्रोदर कहने का अर्थ है बच्चों, यह ट्रिक है बच्चों, टाउ बराबर एम क्रॉस बी, माई ब्रोदर बच्चों, माई ब्रोदर एम यानी माई और बी यानी कि बच्चों माई ब्रोदर, एम क्रॉस बी बच्चों। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यह आज आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है, यह कन्फर्म आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, किस पर बच्चों? तो ध्रुव पर पूछा जा रहा है, किस पर? ध्रुव को हम लोग इंग्लिश में बच्चों पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोल कहते हैं। और पोल जो है वह सीधा खड़ा होता है, इसलिए हमारा 90 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर 90 डिग्री। और यहीं पर बच्चों अगर आपसे विषुवत रेखा पूछता, क्या बच्चों? अगर आपसे विषुवत रेखा पूछ लेता तब वह हम लोग 0 डिग्री लगाते। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान बच्चों तो 0 डिग्री। याद रखिएगा, आपसे विषुवत रेखा पूछे या फिर बच्चों आपसे ध्रुव पर पूछे, पक्का कंफर्म एक न एक प्रश्न बच्चों रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई की दोलन आवृत्ति n हो तो बच्चों क्या होगा? तब बच्चों n स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा BH के, n स्क्वायर जो है वह समानुपाती हो जाएगा BH के, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक है बच्चों, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर बच्चों। क्या होता है? तो फैराडे पर मीटर होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक बच्चों वोल्ट पर मीटर होता है? तो वोल्ट पर मीटर बच्चों किसका होता है? विद्युत फ्लक्स का। तो किसका? विद्युत फ्लक्स का बच्चों वोल्ट इंटू मीटर होता है। और विद्युत विभव का बच्चों केवल वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का बच्चों फैराड होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का हमारा वोल्ट पर मीटर होता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र का होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आवेश का बीमा होता है बच्चों, तो आवेश का बीमा यानी कि Q बराबर हमारा IT होता है बच्चों। I को हम लोग A लिख सकते हैं, चूंकि यह धारा है और यह एम्पियर है बच्चों, इसलिए A लिख सकते हैं। 80 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 80 राइट आंसर। हवा में एप्सिलॉन आर का मान, तो बच्चों अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कंफर्म याद रखिए, क्योंकि बच्चों यह 3 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो यहाँ पर हवा में पूछा जाए तो एक बच्चों, हवा में पूछा जाए तो एक, पानी में अगर एप्सिलॉन आर का मान पूछा जाए बच्चों तो 80, और धातु में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातु में कितना होता है तो वह होता है बच्चों अनंत। कितना होता है? अनंत होता है बच्चों, याद रखिएगा, इन्फिनिटी होता है। तीनों में से बच्चों एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हवा में पूछे तो एक, पानी में पूछे तो 80, धातु में पूछे बच्चों तो अनंत। याद रखिएगा इसको, चूंकि यह पूछा ही जाएगा आपसे। देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्वों का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है बच्चों? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? तो नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में बच्चों टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में बच्चों। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बच्चों उससे मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। क्या बच्चों? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। देखिए यहाँ पर के संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में बच्चों इनका मान कौन संभव नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन संभव नहीं है बच्चों, यह बच्चों आवेश के वो क्वांटमीकरण का सिद्धांत है जो कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। वह 5 हो तब, 7 हो तब, 9 हो तब, कुछ भी हो बच्चों पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों दशमलव में नहीं होना चाहिए, 5.2 या फिर 4.2 दशमलव में होना ही नहीं चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत हीटर में एक आवेशित कण पर लगने वाला मान क्या होता है? तो एक आवेशित कण पर लगने विद्युत क्षेत्र बोला गया है बच्चों, यानी कि ई बराबर क्या होता है? F/Q बच्चों। और F का मान पूछा जा रहा है, फोर्स का मान। तो F को जब हम लोग निकालिएगा बच्चों तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हमारा QE राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। QE जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है।
पानी का परावैद्युतांक बच्चों एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है, 80 होता है, मैंने आपको बताया। और धातु का बच्चों अनंत होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना स्टेट कूलम बच्चों? तो 3 × 10⁻9 ESU होता है, याद रखिएगा 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है 0। कितना? 0 होता है बच्चों। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का बच्चों एप्सिलॉन आर कितना मैंने बताया, तो वह होता है अनंत बच्चों। कितना? अनंत होता है, अनंत बच्चों। देखिए, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है बच्चों? तो उसकी समतुल्य धारिता, जब आप C और C को जोड़ दीजिएगा समांतर क्रम में, तब यह बच्चों 2C हमारा हो जाएगा। 2C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है बच्चों। तो संग्राहक और संघनक पट्टिका पर, संग्राहक पर बच्चों प्लस क्यू आवेश और संघनक पर माइनस क्यू आवेश, जब इसका योग कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा बच्चों, तो एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज, इसलिए हमारा यह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता बच्चों 4πε0r होता है, 4πε0r। 1 फराड बराबर क्या होता है बच्चों? तो 1 फराड बराबर होता है 1 कूलाम पर वोल्ट बच्चों। क्या? 1 कूलाम पर वोल्ट, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि विभव प्रवणता बराबर होती है बच्चों। तो विभव प्रवणता बराबर dV/dx होता है, dV/dx बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर C में आपका दिया गया है। एक भी प्रश्न को यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आपके एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से आंसर बताया जाएगा। 1 फराड बराबर कितना होता है बच्चों? तो 1 फराड बराबर 96,500 कूलम बच्चों, 96,500 कूलम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों मापा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए विद्युत वाहक बल को हम लोग किस द्वारा नापते हैं? क्या वोल्ट मापी द्वारा, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर द्वारा, या फिर बच्चों विभव मापी द्वारा? तो विद्युत वाहक बल को बच्चों हम लोग विभव मापी द्वारा मापते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है बच्चों? तो विद्युत विभव बराबर हमारा होता है W/Q। क्या बच्चों? विद्युत विभव बराबर W/Q होता है, याद रखिएगा। और अगला नंबर प्रश्न देखिए कि किसी चालक की धारिता होती है। तो किसी चालक की धारिता होता है बच्चों C बराबर Q/V, Q/V होता है बच्चों, जो कि कहाँ है? तो यहाँ पर है बच्चों, ऑप्शन नंबर D में हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों। परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है परावैद्युतांक का एसआई मात्रक। और देखिए 41वां नंबर प्रश्न क्या है कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाए तो उनके के बीच की बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो उनके बीच की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चों, वह घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है बच्चों। यह आपका रिवीजन सेक्शन है बच्चों, चूंकि मैंने ऐसे प्रश्न कितना बार आपको करा दिया है। पृथ्वी के पृष्ठ पर बच्चों, पृथ्वी के पृष्ठ पर यहाँ पर B का मान पूछा जा रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है, जो कि होता है 10⁻⁻5 टेस्ला बच्चों, 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता म्यू के बराबर होता है। तो चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता म्यू के बराबर बच्चों क्या होता है? B0/μ0 बच्चों। क्या? B0/μ0 होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कि विद्युत वाहक बल की विमा होता है। तो विद्युत वाहक बल की विमा बच्चों होता है ml² T⁻³ और A इनवर्स बच्चों, A इनवर्स बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की शोषित विद्युत ऊर्जा होता है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है बच्चों, यह विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। व्हीटस्टोन सेतु जो है बच्चों, वह किसका तुलना करता है? तो यह केवल और केवल प्रतिरोध का बच्चों तुलना करता है। किसका? प्रतिरोध का। तांबा का कार्यफलन होता है बच्चों। तो तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसे हम लोग सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो बच्चों वह कौन सा संबंध होता है? VD समानुपाती E होता है बच्चों, VD समानुपाती E बच्चों। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है बच्चों? तो धारिता का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? धारिता का मात्रक बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वह हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट बच्चों, C/V बच्चों। और इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है फैराड बच्चों। दोनों को ही याद रख लीजिए आप लोग। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का बच्चों विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10,000 ओम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। तो जल्दी से बताइए बच्चों, आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, और 50 में आपका कितना सही हुआ? और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और इसमें से कई प्रश्न जो है बच्चों आपके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग देख कर अच्छी तरीके से जाइएगा।